नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संसद में राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर किए गए प्रदर्शन के बाद जहां संत समाज में नाराजगी दिखाई दे रही है, तो वहीं अब इस मुद्दे की गूंज उत्तर प्रदेश की राजनीति तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी विपक्षी खेमे में साथ नजर आने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अब इस पूरे मामले से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव अपने अलग अंदाज और बेबाक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के साथ उन्होंने एक प्रदर्शन किया, जिसमें वो भगवा कपड़े पहने और दान पेटी लेकर बैठे नजर आए। इस दौरान उन्होंने एक नाटकीय अंदाज में ये दिखाने की कोशिश की कि राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर गड़बड़ी हुई है, लेकिन पप्पू यादव का यही अंदाज अब उनके लिए विवाद का कारण बन गया है। संत समाज ने इस प्रदर्शन को भगवान श्री राम, सनातन परंपरा और धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए विरोध जताया है। अयोध्या, वाराणसी समेत कई धार्मिक स्थलों से संतों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी भी असहज नजर आ रही है। सपा नेताओं ने साफ कर दिया है कि पप्पू यादव का ये तरीका पार्टी की सोच नहीं है। इस मामले पर सपा सांसद राजीव राय ने दूरी बनाते हुए कहा कि पप्पू यादव अपने किए के लिए खुद जिम्मेदार हैं। इस मामले पर पप्पू यादव खुद जवाब देंगे, लेकिन अगर उनके काम को सनातन का अपमान कहा जा रहा है तो राम मंदिर में दान की चोरी, जमीन हड़पने और राम मंदिर के नाम पर कारोबार करने वालों के बारे में क्या कहेंगे? क्या उससे सनातन का सम्मान होता है? ऐसे आरोप लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए और उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने भी इस प्रदर्शन को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ा मामला गंभीर है, लेकिन इस तरह का नाटक नहीं होना चाहिए था। राम गोपाल यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी आगे भी राम मंदिर से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, लेकिन किसी भी मुद्दे को उठाने का तरीका सही होना चाहिए। आपको बता दें कि पप्पू यादव के इस नाटकीय प्रदर्शन से संत समाज की नाराजगी भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वाराणसी में संतों की शिकायतों के बाद राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की भी बात सामने आई है। संतों का आरोप है कि संसद में किया गया ये प्रदर्शन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। अब इस पूरे विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। योगी सरकार के मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पप्पू यादव के प्रदर्शन पर सपा का स्टैंड क्या है। ओपी राजभर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को हर मुद्दे पर घेरते हैं, वहीं इस मुद्दे पर भी घेरते हुए ओपी राजभर लिखते हैं, अखिलेश जी आज सीधा सवाल, संसद में पप्पू यादव कांड कारतूत पर सपा का स्टैंड क्या है? आपके सांसद राजीव राय जी ने कहा, प्रदर्शन हमारा नहीं था, पप्पू जी जबरन घुस गए थे, वैसे ही जैसे राजीव राय जी किसी की जमीन पर कब्जा के लिए घुस गए। पवन पांडे जी ने कहा कि पप्पू यादव ने गलत किया था, वैसे ही जैसे जीवन भर राम मंदिर से घृणा करने के बाद चढ़ावा चोरी पर मौसमी हिंदू बन गए। अवधेश प्रसाद जी बोले, नाटक सही था या गलत ये जनता तय करेगी, वैसे ही जैसे अगले साल आपको सबक सिखाने का फैसला करेगी। या बिहार से लालू जी का फोन आने के बाद आप बेशर्मी से पप्पू यादव का बचाव कर रहे हैं। सपा की लाइन राजीव राय की लाइन है, पवन पांडे की लाइन है, अवधेश प्रसाद जी की लाइन है। या जाति प्रेम में आप जिस तरह से पप्पू यादव की बेहुदगी का बचाव कर रहे हैं, यही यादव वाद आपकी लाइन है। या आपकी लाइन वही तुष्टिकरण वाली है जिसमें हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का मजाक, दाढ़ी टोपी वाले वर्ग का वोट लूटा जाता है। ट्विटर एसी-पीसी वाली में राजनीति में आपने हनुमान जी की भी 51,000 की बोली लगा दी।
दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आप क्या कर रहे हैं सब दिख रहा है। कांग्रेस से कुछ भी सीख नहीं पाए हैं, कम से कम कव्वाली तो सीख लीजिए। 2027 के बाद वही काम आने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए हर राजनीतिक दल अपनी अपनी छवि और रणनीति को लेकर सतर्क है। समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं वो ऐसे विवादों से बचना चाहती है जिनका असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। वहीं पप्पू यादव के इस विवाद से जिस तरह से विपक्ष दूरी बना रहा है, उससे पप्पू यादव की और मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ ये विवाद अब विपक्षी एकता और चुनावी रणनीति के लिए भी बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।